हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण भूगोल की सीरीज़ में। आज हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे भारत की सीमाएं एवं पड़ोसी देश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। यह है भारत की स्थलीय सीमा, जिसमें सिर्फ स्थल को कवर करेगा। जैसे भारत का ये हिस्सा जो क्या करता है, ऊपर का हिस्सा, नॉर्थ का हिस्सा स्थल को कवर करता है। तो ये कितनी होगी स्थलीय सीमा की लंबाई? 15,200 किलोमीटर। बाकी क्या बचेगी? बाकी बचेगी अपनी जलीय सीमा। बाकी क्या बचेगी? अपनी जलीय सीमा। और फिर क्या बचेगी? अपनी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप और ये द्वीप समूह आएंगे। तो स्थलीय सीमा की बात करें, जो नॉर्थ की जो स्थलीय सीमा होती है, नॉर्थ की जो सीमा है वो कौन सी है? स्थलीय सीमा। अब ये नॉर्थ की जो स्थलीय सीमा है वो 16 राज्यों, भारत के 16 राज्य हैं जो कि नॉर्थ की स्थलीय सीमा को कवर करते हैं और 7 देशों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। ये तो हुई हमारी जो भारत देश की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, जो कि ऊपरी है। यहाँ पर यह जो स्थलीय सीमा है, यह कहीं से भी जल यानी कि समुद्र को या महासागर को टच नहीं करती है। ये सिर्फ क्या करती है? स्थल की सीमा बनाती है, जो कि 7 राज्यों के साथ में जुड़ी हुई है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये तो हो गई हमारी स्थलीय सीमा। बाद में जो हमारी जलीय सीमा आती है, जलीय सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है, जो क्या है हमारी जलीय सीमा। यह जलीय सीमा 2 भागों में विभाजित है। एक तो अपनी मेनलैंड होगी, ये हमारा भारत का मैप होता है, जिसमें दक्षिण का मैप आता है, जिसमें ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये हमारा पूर्वी घाट है। तो ये की सीमा कितनी होगी? ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मेनलैंड, यानी कि मुख्य जलीय सीमा, जिसमें हमारे 9 राज्य सम्मिलित हैं। 16 राज्य तो हमारे क्या हुए? कौन सी सीमा बनाते हैं? ऊपरी स्थलीय सीमा बनाते हैं। और 9 राज्य क्या बनाते हैं? हमारी 9 राज्य, ये 9 राज्य बनाते हैं अपनी कोस्टल लाइन, जो कि मेन कोस्टल लाइन है ये वाली। और बाकी हमारे देश में क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, लक्षद्वीप भी है यहाँ। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की बात करी जाए, यानी द्वीप समूह की बात करी जाए, तो वो भी तो सीमा बनाते हैं, वो भी तो अपने देश की सीमा हुई ना। वो कितनी हुई? वो हुई 7516.6 किलोमीटर। तो अपनी जलीय सीमा को 2 भागों में विभाजित किया। एक तो मुख्य सीमा जो 6100 किलोमीटर थी, ये वाली मुख्य सीमा हो गई। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है द्वीप समूह, जो कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप बनाते हैं। वो कितनी बनाते हैं? 7516.6 किलोमीटर। समझ गए? और मुख्य सीमा जो है ये वाली मुख्य जलीय सीमा कोस्टल लाइन, जिसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर बनाते हैं। तो कितने राज्य बनाते हैं? 9 राज्य हमारी क्या बनाते हैं? कोस्टल लाइन बनाते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह क्या बनाते हैं? द्वीप समूह की सीमा बनाते हैं। अब जो कुछ राज्य, यानी कि ये 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो जलीय सीमा बनाते हैं, ना ही अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाते हैं। ये क्या होते हैं? ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जलीय सीमा से संबंधित नहीं होते, इसलिए इन्हें क्या जाता है? भू आवेष्टित राज्य। कितने हैं? 5 है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से भू आवेष्टित राज्य कौन कितने होते हैं, तो कितने होते हैं? 5 होते हैं। को वो कौन कौन से हैं? एक तो है मध्य प्रदेश। आपको पता है मध्य प्रदेश किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता, ना ही कोस्टल लाइन को साझा करता है। दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है झारखंड, ऐसे ही चौथा है तेलंगाना और पांचवा है हरियाणा। ये ऐसे राज्य हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही जलीय सीमा बनाते हैं। ये अपने दूसरे राज्यों से के अंदर घिरे हुए रहते हैं। अब पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रकार। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उनके प्रकार समझ लो कि किस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब क्या हो गया कि 2 देश हैं, 2 देशों के बीच में अपने को पता करना हो कि इधर वाला देश ए है, इधर वाला देश
बी है। तो उसके लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनानी होगी। तो कितने प्रकार की होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं? तो 3 प्रकार की ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है भौगोलिक सीमा, जो कि प्राकृतिक रूप से होती है, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। दूसरी होती है अक्षांशीय सीमा। अपन ने जो अक्षांशीय रेखाएं पढ़ी थी ना, वही अक्षांशीय रेखाओं को मानते हुए और दो देशों के बीच में निर्धारण कर दिया जाता है कि हाँ, जैसे कि यहाँ देखो 38 डिग्री चैनल है, तो 38 डिग्री का जो अक्षांश है, उस अक्षांशीय रेखा से क्या होता है, अगर 38 डिग्री के इधर वाला होगा तो उत्तर व दक्षिण कोरिया के मध्य 38 डिग्री के उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को विभाजित कौन करती है? 38 डिग्री। यानी कि ये 38 डिग्री वो काल्पनिक रेखा है जो कि अक्षांशीय रेखा है, और वो क्या करेगी? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बाउंड्री बना देगी। और उसके बाद में जैसे 49 डिग्री क्या करती है? अमेरिका और कनाडा के बीच में बाउंड्रीज शेयर करती है। और तीसरी है अध्यारोपित सीमा। तीसरा प्रकार क्या है? अध्यारोपित सीमा। यानी कि किसी भी मैप में क्या किया, जैसे कि ये कोई मैप है, उसमें क्या किया? सीधी बाउंड्री खींच दी कि इधर वाला ए देश है, इधर वाला बी देश है। उन्होंने सीधी एक रेखा खींच दी मैप में, और फिर क्या किया? बंटवारा किया। जैसे अपन ने भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया था, तो उसमें किस प्रकार की सीमा बनाई थी? अध्यारोपित की थी। यानी कि मैप पर सीमा बना दी और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। और ऐसे ही भारत और चीन के मध्य है। यहाँ भौगोलिक सीमा में देखो जूरा पर्वत है। जो जूरा पर्वत है वो प्राकृतिक रूप से फ्रांस और स्विट्जरलैंड को वो अलग करता है। जैसे कि ये क्या है? जूरा पर्वत है, इसके पास में क्या, इधर क्या हो गया? फ्रांस हो गया, इधर क्या हो गया? फ्रांस, इधर क्या हो गया? स्पेन हो गया, इधर क्या हो गया? स्विट्जरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जूरा पर्वत अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये भी याद रखना। और ये इम्पोर्टेंट है अराकन योमा पर्वत, जो हिमालय पर्वत है, उससे म्यांमार में क्या कहा जाता है? अराकान योमा पर्वत कहा जाता है। हम हिमालय जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे अराकान योमा पर्वत। अराकान योमा पर्वत के, और ये अराकान योमा पर्वत है, यहाँ पर क्या स्थित है? म्यांमार स्थित है। तो म्यांमार और इंडिया को अलग करता है अराकान, ये अराकान योमा पर्वत। इन्होंने सीमा बना दी कि यहाँ वाला हिस्सा क्या होगा? इंडिया का होगा, यहाँ वाला हिस्सा क्या होगा? म्यांमार का होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा समझ के हमने 3 प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई, भौगोलिक सीमा और अक्षांशीय सीमा और अध्यारोपित, जो कि मैप पर अध्यारोपित की जाती है। ऐसे ही कुछ सीमाओं के बारे में देखो। ये सीमाएं स्थानीय लोगों के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन की उपेक्षा करती है। जैसे कि मैक-मोहन रेखा पूछा जाए किनके मध्य है, तो इंडिया और तिब्बत, जो कि अब किसका हिस्सा हो गया? चाइना का हिस्सा हो गया। तो इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी है? मैक-मोहन रेखा। 49 डिग्री समांतर रेखा यूएस और कनाडा के बॉर्डर है। द ग्रीन लाइन इजराइल और प्लेस्टीनिया के बीच में है। द बर्लिन वॉल कम्युनिस्ट ईस्ट एंड द कैपिटलिस्ट ऑफ वेस्ट जर्मनी के बीच में कौन सी लाइन है? द बर्लिन वॉल। और डूरंड रेखा इंडिया और पीओके के बीच में है। पीओके, इंडिया का जो पीओके वाला हिस्सा है वो और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड लाइन। और यूएस मैक्सिको 1848। नेक्स्ट अपन बात करें भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंडियाज इंटरनेशनल बाउंड्री। स्थलीय लैंड से कितने जुड़े हैं? 7 देश। और जलीय सीमा कितने बनाते हैं? 6 देश। अगर पूछा जाए कि सिर्फ स्थलीय सीमा बनाने वाले देश की संख्या कितनी है, तो क्या आंसर करोगे आप? 7 है। और पूछा जाए जलीय सीमा बनाने वाले देश की संख्या कितनी है, तो 6 है। यहाँ देखो स्थलीय सीमा बनाने वाले 7 देश कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है बांग्लादेश, उसके बाद चीन, तीसरे नंबर पर क्या आता है? पाकिस्तान और नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये कौन सी सीमा बनाते हैं? स्थलीय सीमा बनाते हैं। एक बात ध्यान में रखना, पाकिस्तान और म्यांमार स्थलीय सीमा
और जलीय सीमा दोनों बनाते हैं। पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश ये ऐसे देश हैं जो कि स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और जलीय सीमा भी बनाते हैं। और समीप स्थित जलीय देश कौन कौन से हैं? ये है श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान और म्यांमार। ये सभी क्या हैं? हमारे पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी किस प्रकार से हैं? एक तो स्थल के प्रकार से हैं और एक जल के प्रकार से हैं, यानी कि जलीय सीमा साझा करते हैं और एक क्या करते हैं? स्थलीय सीमा साझा करते हैं। स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या 7 है। कौन कौन से हैं? इन्हें हम विस्तार में पढ़ेंगे। और जलीय सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है? 6 है। अगर पूछा जाए कौन कौन से देश हैं जो स्थलीय सीमा भी साझा करते हैं और जलीय सीमा भी साझा करते हैं, तो वो देश कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? एक ये पाकिस्तान, पाकिस्तान यहाँ भी है, पाकिस्तान यहाँ भी है। दूसरा बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ भी है, बांग्लादेश यहाँ भी है। तीसरा म्यांमार, म्यांमार यहाँ भी है और म्यांमार यहाँ भी है। तो 3 ऐसे देश हैं जो कि स्थलीय सीमा भी साझा करते हैं और जलीय सीमा भी साझा करते हैं। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारत के कितने राज्य जुड़े हुए हैं? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। ये हमारा इंडिया का मैप है। इंडिया के यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान देखो यहाँ से क्या कर रहा है? लैंड लॉक, यहाँ से भी क्या बना रहा है? लैंड के साथ में अपनी भूमि के साथ में क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है। और यहाँ गुजरात के साथ में क्या बना रहा है? जल के साथ में भी सीमा बना रहा है। तो पाकिस्तान स्थल के साथ में भी सीमा बनाता है और जल के साथ में भी सीमा बनाता है। यहाँ देखो बांग्लादेश, बांग्लादेश यहाँ से स्थल की सीमा बना रहे हैं और यहाँ देखो यहाँ से क्या बना रहा है? जल की सीमा बना रहा है। ऐसे ही म्यांमार यहाँ से स्थल की सीमा बना रहा है और यहाँ से जल की सीमा बना रहे हैं। समझ गए? ये तीनों देश हमारे साथ में जल की सीमा और स्थलीय सीमा को भी साझा करते हैं। आगे ये आती है आपकी सबसे इम्पोर्टेंट लिस्ट, जो कि हर एग्ज़ाम में, जिसमें जियोग्राफी इंडियन जियोग्राफी है, उनके एग्ज़ाम में 70% क्वेश्चन इसी लिस्ट से उठता है। इसी लिस्ट से घुमा घुमा कर प्रश्न बनता है। एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है जहाँ भी इंडियन जियोग्राफी का टॉपिक दिया हुआ है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी क्या करेगा? कभी तो पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा देश बनाता है, कभी पूछ लेगा कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, कभी पूछ लेगा दोनों देशों के मध्य कौन सी सीमा बनाई गई है, कभी पूछ लेगा सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, और पूछ लेगा कि कौन सी सीमा किन किन देशों के मध्य स्थित है। तो इस लिस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि अपन अभी इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है बांग्लादेश। अगर अगर भूमि से पूछा जाए, लैंड से पूछा जाए कि कितनी सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, वो है बांग्लादेश। कितनी सीमा बनाता है? 40-96 सीमा बनाता है। कितनी सीमा बनाता है? 40-96 सीमा बनाता है, जो कि सर्वाधिक सीमा है भारत के साथ बांग्लादेश की, जिसमें 5 राज्य सम्मिलित हैं: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा। पहला तो ये कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला कौन सा देश है भारत के साथ में? सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला कौन सा देश है? तो वह है बांग्लादेश। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बांग्लादेश के साथ में भारत के कितने राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं? कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन कौन से राज्य जो है भारत के साथ में सीमा बनाते हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वो राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। और चौथा क्वेश्चन ये बनेगा, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य रेखा को क्या कहते हैं? जीरो रेखा कहते हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य रेखा को क्या कहते हैं? जीरो रेखा कहते हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है। अभी मैप में देखते हैं बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से राज्य किस प्रकार से सीमा बना रहे हैं। 5 राज्य हैं, उनको कवर करते हैं।
सबसे पहले यहाँ देखो ये रहा अपना बांग्लादेश। तो पहले सबसे पहले यहाँ देखो पश्चिम बंगाल सीमा बना रहा है। उसके बाद में यहाँ से पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ तक आ गई। उसके बाद में यहाँ से इतनी सी क्या बना रहा है, असम सीमा बना रहा है। और यहाँ से भी असम क्या बना रहा है, बांग्लादेश के साथ में सीमा बना रहा है। और यहाँ से सीमा कौन बना रहा है, मेघालय। तो पहला हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरा हो गया असम, तीसरा हो गया मेघालय, चौथा ये रहा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है सिर्फ इस साइड से, कौन सी साइड, इस साइड से इस साइड से ही अपना भारत का हिस्सा है। बाकी तीनों ओर से जो है, तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर तीसरा कौन सा हो, चौथा कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। और पांचवा ये रहा मिजोरम। पांचवा स्टेट कौन सा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं भारत के। अब नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश की कितनी लगती है। नेक्स्ट है चीन के साथ में भारत की सीमा, चीन के साथ में 3488 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है भारत, जिसमें से 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है चीन के साथ में सीमा बनाते हैं। 4 राज्य कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं। और 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जो कि चीन के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। चीन और भारत के बीच में 2 लाइन है, एक है मैकमोहन रेखा और दूसरी है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इम्पोर्टेंट है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के मध्य है। भारत और चीन के मध्य कितनी सीमा है, 3488 किलोमीटर। और दूसरा देश जो है चीन है, जिसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ लगती है। पहला देश बांग्लादेश है, जिसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ लगती है। चीन के साथ में 4 राज्य लगाते हैं सीमा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। अब अपन मैप में जाके इनको शो करते हैं। ये रहा मैप में शुरुआत होती है यहाँ पर अपना 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जो कि चीन के साथ में हमारी सीमा बना रहा है यहाँ पर। और उसके बाद में आता है, पहला तो हो गया ये एक ही यूनियन टेरिटरी है जो कि सीमा बनाती है। और राज्य की बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है हिमाचल प्रदेश का, 1 नंबर हिमाचल प्रदेश यहाँ तक सीमा बनाता है। उसके बाद में आता है उत्तराखंड, 2 नंबर कौन आता है, उत्तराखंड। दूसरा राज्य हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में सिक्किम, ये रहा सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है। ये रहा सिक्किम। और सिक्किम के बाद में कौन सा राज्य बनाता है, अरुणाचल प्रदेश। तो वहाँ पर कितने हो गए, 1 2, तीसरा सिक्किम, चौथा अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जो कि हमारे चीन के साथ में सीमा बनाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कंट्री कौन सी है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के साथ में भारत की 3323 किलोमीटर सीमा लगती है, जिसमें से 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 3 राज्य जो है पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। और पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन कौन सी सीमा है, एक तो है रेड क्लिफ और दूसरी कौन सी है, LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो है भारत और चाइना के मध्य, और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा। अब इनको मैप में से समझते हैं। ये है पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के साथ में देखो यहाँ पर 1 नंबर गुजरात, उसके बाद में राजस्थान, 2 नंबर राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद में 3 नंबर पंजाब जो है
ये 3 राज्य जो है पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। उसके बाद में जम्मू कश्मीर और उसके बाद में लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं। और इस सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ और एलओसी। तो रेड क्लिफ और एलओसी भारत और पाकिस्तान के मध्य हैं। कितनी बनाते हैं सीमा? 3323 किलोमीटर जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा है। नेक्स्ट आता है अपना पड़ोसी देश नेपाल, जिसके साथ में अपने भारत के संबंध कुछ अच्छे हैं लेकिन अब वर्तमान में कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। दोनों ही बात हैं। 5 राज्य जो है नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आइए चलिए मैप से इनको दर्शाते हैं। नेपाल के साथ में देखो उत्तराखंड 1 नंबर, उत्तराखंड दूसरा, उत्तर प्रदेश तीसरा, बिहार चौथा, सिक्किम और यहाँ से वेस्ट बंगाल 5वां, पश्चिम बंगाल भी अपना नेपाल के साथ में सीमा साझा कर रहा है। तो यहाँ से 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। यहाँ से 5 राज्य जो है सीमा नेपाल के साथ में साझा करते हैं। नेक्स्ट आता है म्यांमार। म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर सीमा लगती है। 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ में सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और इनके बीच में कौन सी सीमा? अपन ने पहले डिस्कस किया था कि अराकान युमा पर्वत जो है म्यांमार और भारत के बीच में क्या बनाता है? प्राकृतिक यानी कि भू आकृतिक जो प्राकृतिक होती है वो सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है इंडिया और म्यांमार के बीच में। कितनी सीमा है? 1643 किलोमीटर है। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आइए मैप में इनको दर्शाते हैं। ये रहा म्यांमार। इसके साथ में देखना भारत के अरुणाचल प्रदेश, एक तो अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है, दूसरा नागालैंड सीमा बना रहा है, तीसरा मणिपुर सीमा बना रहा है और चौथा मिजोरम सीमा बना रहा है। यहाँ तक कौन सा सीमा बना रहा है? मिजोरम। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं जो कि किसके साथ बनाते हैं? म्यांमार के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट कौन सा देश है? म्यांमार के बाद में भूटान। भूटान के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? 4 राज्य सीमा बनाते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ में कितनी सीमा बनाते हैं? 699 किलोमीटर सीमा बनाते हैं। ये भी आपको याद में रखना है। और राज्यों को अपन अभी मैप में देखते हैं। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। ये रहा भूटान। भूटान के साथ में देखो यहाँ 1 नंबर सिक्किम, 2 नंबर पश्चिम बंगाल, 3 नंबर असम, 4 नंबर अरुणाचल प्रदेश। ये देखो भूटान के साथ में सीमा बनाते हैं भारत के ये 4 राज्य। कितनी सीमा बनाते हैं? 699 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं। अफ़गानिस्तान के बाद में पहले तो ये क्वेश्चन याद रखना कि कितनी सीमा बनाता है? 106 किलोमीटर बनाता है और जो कि क्या है? न्यूनतम है। अगर आपके ऑप्शन में 86.6 भी दिया हो, अगर ऑप्शन में ये दिया हो तो इसे करेक्ट करना। अगर ऑप्शन में ये ना मिले और 106 मिले किलोमीटर मिले तो इसे करेक्ट करना। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में तो दे रखा है 86.66 या 87 किलोमीटर, लेकिन जो है अभी लुसेंट में कितना दे रखा है? 106 किलोमीटर दे रखा है। गाइडो में कितना दे रखा है? 106 किलोमीटर दे रखा है। तो अगर उसमें ऑप्शन में
86 या 87 किलोमीटर के आसपास ऑप्शन हो तो उसे टिक करना, अन्यथा 106 किलोमीटर को टिक करना। ये डाउट क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाता है भारत, तो वो हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर। और एक ही केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जो पीओके वाला एरिया है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया जो है वो बनाता है सीमा अफगानिस्तान के साथ में। इसीलिए और अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी सीमा है, ढूंढ रेखा, जो भारत का भी हिस्सा नहीं है। किसका हिस्सा, पीओके का हिस्सा है। वैसे है भारत का हिस्सा, लेकिन अभी डिनोट किसे किया जाता है, इसे पीओके से डिनोट किया जाता है भारत का हिस्सा। और कौन सी रेखा है, इसमें ढूंढ रेखा है। आइए मैप में शो करते हैं। यहाँ देखो इतनी सी सीमा बनाता है, कौन सा, ये हमारा कौन सा यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख है, लद्दाख है। और ये आपको पता है पीओके वाला एरिया है। तो ये और इस रेखा को क्या कहते हैं, ढूंढ रेखा कहते हैं। और ये कौन सा एरिया है, पीओके वाला एरिया है। तो पीओके या पाकिस्तान या भारत या अफगानिस्तान के मध्य 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर या कितनी हो जाएगी, या 87 किलोमीटर सीमा बनाता है भारत अफगानिस्तान के मध्य। और इस रेखा को क्या कहते हैं, ढूंढ रेखा कहते हैं। और कौन सा राज्य बनाता है, राज्य कौन सा भी नहीं बनाता, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश एक ही है, लद्दाख, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट अपन करेंगे इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय जो पड़ोसी देश हैं भारत के, उनके साथ में भारत के क्या क्या संबंध रहे हैं, उनके इशू क्या हैं, उनके बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगा। जैसे कि बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, चाइना वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और नेपाल वर्सेस इंडिया, और म्यांमार और भारत, भूटान और भारत, और पाकिस्तान और भारत, इनके जो है इशू, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इनके बारे में सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक देश का अलग अलग वीडियो आएगा। तो आप इसी चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको किसी प्रकार की इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो की क्वालिटी की तरफ से, कि अगर कोई कमी है तो आप ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूँगा। और कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे बताएं। और आवाज़ से संबंधित अगर कोई दिक्कत हो तो भी मुझे बताएं, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपने दोस्तों को शेयर करें जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। धन्यवाद, अपनी तैयारी करते रहें।